नई दिल्ली 23 अप्रैल 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख क्या लिखते हैं? लोकतंत्र का संवैधानिक ढांचा। देश के सुविख्यात कानूनविद श्री कपिल सिब्बल जब यह कहते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न तो संसद सर्वोच्च है और न ही कार्यपालिका सर्वोच्च है, बल्कि यह संविधान है जिसे सर्वोच्चता प्राप्त है। भारत के संविधान निर्माता हमें जो विरासत सौंप कर गए हैं, उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्य करने के दायरे इस प्रकार सुनिश्चित है कि इन तीनों में कोई भी एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करे। मगर जहां एक न्यायपालिका का सवाल है तो उसे इस शर्त पर यह जिम्मेदारी दी गई कि वह देश में संविधान के शासन को कहीं से भी खतरा होने पर सचेत कर सके। इसके तार श्री कपिल सिब्बल के वक्तव्य से जाकर जुड़ते हैं, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च न्यायालय को यह जिम्मेदारी सौंपता है। मगर इसका मतलब यह नहीं निकलता कि न्यायपालिका संसद में ऊपर मानी जाए या संसद न्यायपालिका से ऊपर समझी जाए। तर्क दिया जा सकता है कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, अतः वह सर्वोच्च होती है, मगर इसके साथ ही संविधान ही सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान की कसौटी पर कसने का अधिकार देता है। लेकिन इसके साथ ही संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए गए कानूनों की पुनः समीक्षा करके संविधान में संशोधन करे, उन्हें वैध रूप में ला सके। अतः संसद को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है, तो न्यायपालिका को उसे संविधान को कसौटी पर कसने का अधिकार है। ऐसा स्वतंत्र भारत में कई बार हो चुका है। सबसे पहले ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाला संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रथम चुनाव से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए पहले संविधान सुना है? सिंगल वाला। हाँ, 3 रुपये का एक है वो नहीं, और सिंगल आता है। आप ब्लेड 3, अच्छा वैसा। हाँ, वो तो सिंपल ब्लेड है मेरे पास। तेरे को तो सटा सट वाला चाहिए ना? हाँ हाँ, वो नहीं। सबसे पहले ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाला संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता वाले संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रथम चुनाव में से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए पहले संविधान संशोधन के साथ हुआ। यह संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हिंसा उपजाने वाले विचारों को अभिव्यक्ति पर लगा। इस संशोधन को तब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे तत्कालीन न्यायमूर्ति संविधान के अनुरूप पाया और वैध करार दिया। यह कार्य 1951 में हो गया। उसके बाद 1969-70 में जब एक अध्यादेश जारी करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया। मगर इंदिरा जी ने तब संसद में संविधान संशोधन करके अपने निर्णय को लागू किया। ऐसा ही पूर्व राजे रजवाड़ों के रिवर्स उन्मूलन के मामले में भी हुआ। अतः इससे सिद्ध होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद दोनों अपने अपने क्षेत्र में
सर्वोच्च हैं, मगर ऐसा संविधान के दायरे में ही होता है। यह केवल संविधान ही है जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय को अपनी वरीयता कायम करने के लिए देता है। संसद और सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करके क्या एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों संस्थाओं ने अपने अपने हकों के दायरे में रहते हुए ही संविधान के अनुरूप कार्य किया। अतः उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय सुपर संसद बन रहा है और यह संसद को निर्देश नहीं दे सकता, तार्किक सत्य से परे है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक को कुछ शर्तों पर सवालिया निशान लगाए हैं। इस पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का यह कहना कि इससे धर्म युद्ध या गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। ऐसा करके उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का नाम लेकर उन पर इसकी जिम्मेदारी लादने का प्रयास किया है। वह संविधान सम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सीमाओं के भीतर ही कार्य किया है। दरअसल यह बहस ही बेनामी है कि सर्वोच्च न्यायालय अदालत और संसद में कोई बड़ा है, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं संविधान से अधिकार लेकर ही अपना अपना काम कर रहे हैं। मगर यह भी हकीकत है कि संसद के दायरे में कोई भी बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति बाहर नहीं है। यहाँ तक कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति भी इसके दायरे में आते हैं। संसद का सीधा मतलब भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था ही होता है। इस देश के लोगों ने ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने का ऐलान किया। अतः कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में लोग ही सर्वोच्च होते हैं। इसी वजह से इसे गणतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा मामला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर ही सरकारों द्वारा उनके पास भेजे गए विधेयकों को 3 महीने की अवधि में निपटाने का है। इसे हम निर्देश नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं इस संविधान के संरक्षक हैं, जिसे भारत पर लागू किया गया। राष्ट्रपति का कर्तव्य ही भी संविधान को लागू होते देखना है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का काम भी कमावेश यही है। राष्ट्रपति किसी भी पेचीदा कानूनी मसले पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं, मगर इससे सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता कायम नहीं होती है, बल्कि इससे राष्ट्रपति के संविधान के संरक्षक होने की ही बल मिलता है। भारत में कितना छोटा वाला डब्बा है क्या? ये लट्टू है, इसमें तो लट्टू है, लट्टू। अच्छा लट्टू, तो स्कूल वाला दे दो। ठीक, दे दिया। कानून की सर्वोच्चता कायम नहीं होती, बल्कि इससे राष्ट्रपति के संविधान संरक्षक होने का भी बल मिलता है। भारत में केंद्र सरकार जो भी नया कानून बनाती है या पुराने कानून में संशोधन करती है, तो उसे राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद ही लागू किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कानून को संविधान की कसौटी पर कसता है, तो इससे सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति से ऊपर होने का भाव नहीं जगता है। यह
सब इसलिए होता है क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश B.R. गवई ने यह कहा है कि इन पर कार्यपालिका व विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है। उनकी यह आशंका निराधार भी नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने पुरानी सभी मर्यादा को तोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगा दिया है। उनके कथनों को देशवासी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका प्रमाण उनके बयानों से उनकी पार्टी भाजपा द्वारा हाथ झाड़ लेना है। भारत के लोगों की एक विशेषता यह भी है कि उनका न्यायपालिका पर विश्वास अडिग है। यही वजह है कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत की न्यायपालिका का रुतबा विदेशों तक में बहुत ऊंचे पायदान पर रखकर देखा जाता है। इसकी व्याख्या तो हमारे पुरखे ही संविधान बनाते समय करके गए हैं। भारत की रगों में उस सम्राट विक्रमादित्य और सम्राट अशोक का भी खून दौड़ता है, जो न्याय की कुर्सी पर बैठते ही सब प्रकार के आग्रहों से दूर हो जाता है। दोस्तों, निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले लोगों पर कोर्ट को लगाम लगानी चाहिए और उसको उसके किए की सजा भी देनी चाहिए। नहीं तो ये उल जलूल कोई भी बयान देगा तो देश पर क्या असर पड़ेगा। भाई, ये किसी भी बड़े जज या मतलब किसी के खिलाफ भी अगर ऐसा बयान देता है जो बीजेपी पार्टी उससे पल्ला झाड़ रही है, तो फिर ऐसे आदमी को क्या कोई तो समाधान इलाज होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से कैसे बोल रहा, किसी ना किसी का तो उसको संरक्षण मिला हुआ है। जो इतनी लंबी चौड़ी वो जो बात कह रहा है या इतना ज्ञानी हो गया है वो। तो लोकतंत्र संविधान का ढांचा दोस्तों